नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में ई कॉमर्स मार्केट काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और साथ ही में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि आज के समय में ऑलमोस्ट सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं और ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए। लोग बड़े ही आसानी से किसी भी जगह से ऑर्डर कर सकता है। आज के समय में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पूरी दुनिया में एक बड़ा मार्केट बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ड्रॉप शिपिंग मार्केट का जो आकार है वो 2023 में 281.35 बिलियन अमेरिकन डॉलर था और 2032 तक ऑलमोस्ट 1825.01 बिलियन अमेरिकन डॉलर होने का आशंका है, जो 2024 से 2032 तक 23.09% कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में ड्रॉप शिपिंग मार्केट पूरी दुनिया में काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का काफी सारा फायदा है, जैसे कि आप कम इन्वेस्टमेंट से ड्रॉप शिपिंग को शुरू कर सकते हैं। लो रिस्क बिजनेस मॉडल, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर रिस्क कम लेना होता है। यहाँ पर आपका सामान मतलब खराब हो जाना या फिर आपका पैसा डूब जाना, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सामान को स्टॉक करने की जरूरत नहीं होता है। और ड्रॉप शिपिंग को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर आप चलते फिरते भी ड्रॉप शिपिंग को ऑपरेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई भी सामान का स्टॉक रखने की या फिर कोई भी सामान को खरीदने की जरूरत नहीं होता है। आपको कस्टमर से ऑर्डर को लेना है और उस ऑर्डर को आपको सप्लायर्स को फॉरवर्ड कर देना है। सप्लायर्स आपके कस्टमर के एड्रेस पर ऑर्डर को डिलीवर कर देगा। आपको कस्टमर्स से ज्यादा पैसा लेना है और सप्लायर्स से कम दाम में खरीदना है और बीच में आपको प्रॉफिट कमाना है। अभी बात करते हैं आखिर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या करें, या फिर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के विपरीत जो इंडिया का मार्केट है वो मतलब काफी अलग है। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको कई तरह के मार्केट दिखाई देगा या फिर आपको कई तरह के कस्टमर्स मिल जाएगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको मतलब कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो मतलब काफी अलग मार्केट है, या फिर इंडिया का जो कंज्यूमर्स है या फिर उपभोक्ता है वो काफी अलग है। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया का जो मार्केट है उसको अच्छी तरह से समझना होगा, या फिर इंडिया का जो कंज्यूमर्स है उसको काफी अच्छे से आपको समझना होगा। हमारे भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरत या फिर खरीदारी करने की आदत या फिर प्रायोरिटीज कुछ अलग है। हमारे इंडियन कस्टमर्स आमतौर पर किफायती दामों की तलाश में रहते हैं। वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहता है, यानी कि कम दाम में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है। ज्यादातर हमारे इंडियन कस्टमर्स रिव्यू और प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारतीय ग्राहक अक्सर मौजूदा फैशन और ट्रेंड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी नया फैशन या फिर ट्रेंड्स को ट्राई जरूर करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस या फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए कस्टमर्स को समझना काफी जरूरी है, और अगर आपने कस्टमर्स को सही तरीके से समझ लिया तो आपको ड्रॉप शिपिंग करने में काफी आसानी होगा। अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन स्टोर को बनाना होगा, और ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स, मैगेंटो, डियोडेप या फिर इंडिया मार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन वेबसाइट्स पर आप लोग जाइए और साइन अप करके वहां पर आप लोग एक ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट कर लीजिए। अपने स्टोर का नाम दीजिए, स्टोर को अच्छी तरह से सेटअप कीजिए, स्टोर पर अच्छी तरह से आप लोग थीम्स वगैरह लगाइए, प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कीजिए, प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस या फिर प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से आप लोग सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट का जो रीसेल प्राइस होगा या फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसके हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको लिस्ट कीजिए। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन स्टोर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने ऑनलाइन स्टोर का जो नाम है या फिर आपके ऑनलाइन स्टोर का जो वेब एड्रेस है उसको काफी यूनिक तरीके से रखना है। देखिए, अगर आप शॉपिफाई पर ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, शॉपिफाई आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए एक सब डोमेन को फ्री में ही दे देता है, यानी कि आप लोगों को कोई भी डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं होता है। शॉपिफाई आपको फ्री में ही एक डोमेन दे देता है।
और फ्री वाले डोमेन पर क्या होता है कि आप लोग उस डोमेन को मतलब अपने स्टोर के नाम से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, और फ्री वाला डोमेन दिखने में भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपका वेब एड्रेस या फिर आपके स्टोर का जो डोमेन है वो प्रोफेशनल दिखना काफी जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग थर्ड पार्टी कस्टमाइज्ड डोमेन प्रोवाइडर से आप लोग डोमेन को खरीद सकते हैं, जैसे कि GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट या फिर नेमचिप। इस तरीके से काफी सारे थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर है जहां से आप लोग कस्टम डोमेन को खरीद कर अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग जिस भी निश या फिर कैटेगरी के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के ऊपर अभी के टाइम पर कौन से प्रोडक्ट ज्यादा ट्रेंडिंग में है उसको पता करना आपके लिए काफी जरूरी है। चाहे वो फैशन, ब्यूटी, फिटनेस या फिर होम डेकोर या फिर टेक गैजेट्स, कोई भी कैटेगरी हो सकता है। तो आपको जो भी मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसको आपको जानना काफी जरूरी है। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पता करने के लिए आप लोग गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग Amazon बेस्ट सेलर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग Amazon बेस्ट सेलर्स पर जाइए और वहां पर आप लोग मतलब जो भी प्रोडक्ट ज्यादा अभी के टाइम पर मतलब सेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट का लिस्ट आप लोग देखकर पता कर सकते हैं कि अभी के टाइम पर ट्रेंडिंग में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। तो उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर से भी आप लोग को पता चल जाएगा कि अभी के टाइम पर कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा चीज मतलब ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसको आप लोग मतलब पता कर लीजिए और उसके ऊपर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कीजिए तो आपको काफी फायदा होगा। तो देखिए, आज के समय में सब कुछ आसान हो गया है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आप लोगों को सीखना है चीजों को। तो अभी बात करते हैं सप्लायर्स की। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको एक सप्लायर्स का जरूरत होगा। कस्टमर्स आपके ऑनलाइन स्टोर पर जो भी ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए आपको एक सप्लायर का जरूरत होगा। तो देखिए, आपके पास सामान का कोई भी स्टॉक नहीं है या फिर आपने कोई भी सामान का स्टॉक नहीं खरीदा हुआ है, तो आपको अपने कस्टमर्स का जो ऑर्डर है उसको आपको डिलीवर करना होगा और इसलिए आपको एक सप्लायर्स को ढूंढना होगा। इंडिया मार्ट, होलसेल बॉक्स, मीशो या फिर ग्लोरोज जैसे प्लेटफॉर्म से आप लोग सप्लायर्स को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है आज के समय में जो आपके ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर्स को बड़ी आसानी से आपके लिए ढूंढ के दे देगा, या आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके ऑनलाइन स्टोर पर जो भी कस्टमर्स ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर को आपको उस कस्टमर के एड्रेस के साथ सप्लायर्स को फॉरवर्ड कर देना है और सप्लायर्स आपके कस्टमर के एड्रेस पर ऑर्डर को डिलीवर कर देगा। आपको कस्टमर्स से ज्यादा पैसा लेना है और सप्लायर्स से कम दाम में खरीदना है। आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। डिलीवरी वगैरह सब कुछ मतलब सप्लायर्स खुद कर देगा। सप्लायर्स को ढूंढने के बाद अभी आपको अपने ऑनलाइन स्टोर की मार्केटिंग करना होगा। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर भी है। इसलिए मार्केटिंग करना काफी जरूरी है। और मार्केटिंग भी आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि आप लोग गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स या फिर इंस्टाग्राम एड्स का यूज कर सकते हैं। आप इमेज, वीडियो या फिर स्लाइड शो या फिर कैरोसेल जैसे जो मतलब एड फॉर्मेट है वहां पर आप लोग फेसबुक एड चलाकर अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि देखिए गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स लगाने के लिए आपको पैसा देना होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि आप लोग अगर कोई भी थर्ड पार्टी डोमेन को खरीदते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, या फिर अगर आप फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स जैसे एड को आप लोग लगाते हैं तब भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर भी अपना जो स्टोर है या फिर प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर उस ब्लॉग वेबसाइट में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप लोग डिटेल्स तरीके से आप लोगों को मतलब ब्लॉग लिखना है, और ब्लॉग लिख के आप लोग वहां से भी काफी सारा ट्रैफिक को ला सकते हैं या फिर काफी सारा सेल आप लोग ला सकते हैं।
उसके बाद आप लोग अपने ऑनलाइन स्टोर पर एक मतलब ट्रस्टेड और आसान जो पेमेंट गेटवे है उसको आपको ऐड करना है। यानी कि आपके कस्टमर्स जब भी आपके ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर करेगा तो उसका जो पेमेंट गेटवे है या फिर कस्टमर्स आपको आसानी से पेमेंट कर सके, इसके लिए आप लोगों को एक आसान सा या फिर ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे को ऐड करना है। रेजर पे, इंस्टामोजो, जी पे, पेटीएम, सीसी एवेन्यू या फिर फोन पे जैसे जो मतलब पेमेंट गेटवे है उसको आप लोग इंडिया में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं आखिर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, अगर आपके ड्रॉप शिपिंग का जो एनुअल टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, और कुछ कुछ राज्यों पर मतलब 10 लाख से ऊपर होने से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो अगर आपका जो ड्रॉप शिपिंग का एनुअल इनकम या फिर एनुअल टर्नओवर है वह अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप भी अगर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और देखिए, इंडिया में ज्यादातर लोग मतलब ज्यादा महंगे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, इसलिए आप लोगों को कंज्यूमर डिमांडिंग प्रोडक्ट या फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको मतलब काफी सोच समझ कर सेट करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आखिर आप लोग इंडिया में ड्रॉप शिपिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।